Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Dart programming language, and today we have to learn about the concept of branches or conditional statements like if else, as if or switch with code examples. Conditional statements की जब बात आती है तो यहाँ पर जब Dart programming language में बात करते हैं तो conditional statements को branches कहते हैं, और जब branches की बात हो तो confuse मत होइएगा, conditional statements की ही बात हो रही है. Branches in Dart allow your program to make decisions and execute different code blocks based on certain conditions. Same दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में करते हैं कि आप डिसीजंस लेते हैं सर्टेन कंडीशंस की बेस पर, जिसमें हम इफ़ यूज़ करते हैं कि अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है तो देन ये कोड और ब्लॉक या स्टेटमेंट जो इसके ब्लॉक के अंदर होती है उसको एग्जीक्यूट कर दो. अगर इफ़ एल्स की जब बात करते थे तो उसमें क्या होता था कि इफ़ कंडीशन यानी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो देन कोड और ब्लॉक जो है इफ़ के बाद वाला उसको एग्जीक्यूट कर दो, अगर नहीं होती तो एल्स के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर दो. सेम इसी तरह से एल्स इफ और स्विच भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, तो हम इसको डार्ट में भी देख लेते हैं. बिकॉज़ ये आप लोगों की जब फंक्शनैलिटी आप राइट करेंगे डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हुए तो आपके लिए यूज़फुल होगा. If statement is used to execute a block of code if a specified condition is true, तब execute होता है जब एक specified condition जो आपको condition दी गई है, जैसे if और syntax में देखूँ condition, अगर ये condition correct होती है तो आपकी जो भी statements यहाँ पर write की हुई हैं वो execute हो जाती हैं. यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे code snippets write किए हैं, executable हैं यानी उसे run करके भी देखते हैं कि किस तरह से work करते हैं. यहाँ पर void main यानी main का method है, function है जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है. यहाँ पर इंट कीवर्ड, इंट डेटा टाइप यूज़ की है, नंबर यानी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसे इनिशियलाइज करवाया है 10 से. अब एक नंबर है उसकी वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर मैं इफ़ का जो ब्लॉक है वो यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो. ठीक है, मैं इसे येलो कर देती हूँ. इफ़ नंबर यानी ये जो वेरिएबल है ग्रेटर देन 5 है, प्रिंट कर दे डॉलर नंबर. ये स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है यानी स्ट्रिंग में इसको एनक्लोज करने के लिए. नंबर इज़ ग्रेटर देन 5. अब यहाँ देखें कंडीशन देखें, मेरे पास नंबर की वैल्यू जो है वो 10 है, लेकिन वो कह रहा है ग्रेटर देन 5 है, तो ऑब्वियसली मेरे पास ग्रेटर देन 5 है तो इसको क्या प्रिंट करना चाहिए तो वो हम देख लेते हैं. मैंने VS कोड को ओपन किया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर से ही कंटिन्यू है, और कंट्रोल V कंट्रोल S, और मैंने आप लोगों को इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था. CLS कर देते हैं. अगर आपको डार्ट सिंपल डार्ट फ्लटर यूज़ नहीं करें, हम सिर्फ डार्ट प्रोग्राम VS कोड में क्रिएट या एग्जीक्यूट करना नहीं आता, मैंने फर्स्ट लेक्चर है वो इसी पर ही अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. यहाँ पर जस्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसी फाइल को ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. हेलो डॉट डार्ट की कमांड देंगे यानी डार्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, यानी बता रहे हैं कि डार्ट का कोड है और अपनी जो फाइल है यानी हेलो डॉट डार्ट की फ़ाइल है. ठीक है, डार्ट एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करवाते हैं, और हेलो नेम है, जो भी नेम आपकी फ़ाइल का होगा वो आप राइट कर सकते हैं. डॉट डार्ट इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10 इज़ ग्रेटर देन 5. तो कंडीशन अगर ना होती करेक्ट, सपोज करें मैं यहाँ पर 4 कर देती हूँ, और यहाँ पर इसके बाद इसे कुछ एग्जीक्यूट नहीं करना क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई ही नहीं होगी. ठीक है, देखें कुछ भी उसने एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज मैंने यहाँ ग्रेटर देन 5 और यहाँ पर मेरे पास नंबर था 4. अब इसी कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, भाई कंडीशन ट्रू है तो तुमने ये एग्जीक्यूट करके दे दिया, लेकिन अगर नहीं होगी तो यहाँ पर ब्लैंक तो ना छोड़ दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन को. ठीक है, एल्स में यानी अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो तब क्या करना है. तो ये क्या होता है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स. कंडीशन ट्रू पे तो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन कंडीशन फॉल्स थी जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया, तो वो एग्जीक्यूट नहीं किया, कुछ भी नहीं डिस्प्ले किया. तो मैंने यहाँ पर एल्स का पार्ट राइट किया है, और यहाँ पर देखें यहाँ तक वही कोड है आपका, सेम वही कोड है. एल्स पार्ट में क्या लिख दिया, अदरवाइज़ कह दे कि इससे ग्रेटर नहीं है. कंट्रोल C है, और यहाँ पर वही कोड हम लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, कंट्रोल S करते हैं. मैं CLS कर देती हूँ, क्लियर स्क्रीन यानी प्रोमिनेंट और डार्ट हेलो डॉट डार्ट करते हैं, एंटर. अच्छा देखें नंबर था 3 और नंबर ग्रेटर देन है तो कहे ग्रेटर देन 5 है, अगर नहीं है तो नॉट ग्रेटर देन.
तो यहाँ देखिए नॉट ग्रेटर देन आया है, अगर मैं इसको जस्ट 10 कर देती हूँ तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर है डार्ट हेलो डॉट डार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पर देखें एज स्ट्रिंग जैसे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं डॉलर, ठीक है, एक तरह से रेफरेंस के तौर पे यूज़ करें डॉलर और इस वेरिएबल का रेफरेंस दिया है यानी नंबर यहाँ पर यूज़ होगा। तो देखें ग्रेटर देन है क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 कर दिया था, ठीक है। इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास, नेक्स्ट आपके पास है एल्स इफ। अब मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करने के लिए आप इसे यूज़ करते हो। द एल्स इफ स्टेटमेंट अलाउ यू टू चेक मल्टीपल कंडीशंस इन सीक्वेंस। अगर यहाँ पर सिंटेक्स भी दिया हुआ है, एल्स पार्ट है, यानी हमने कहा था कि एक ही ठीक है, नहीं है तो एल्स वाला पार्ट कर दो, लेकिन नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक कर लो। तो दूसरी कंडीशन लगाओगे, फिर उसके बाद अगर वो करेक्ट है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, नहीं है तो फिर ये कर दो। उसके बाद भी आप अगेन डाल सकते हैं, यानी नेस्टेड बना सकते हैं इसे। सेम वही कोड है, यहाँ तक वही कोड है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ तक ये देखो ग्रेटर देन, यहाँ तक वही कोड है। एल्स था, उसके बाद इफ़ भी लगा लिया, अगर नंबर ग्रेटर देन 5 हो तो ये कह दे 5 से ग्रेटर और लेस देन 10 है, एल्स कर दे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर इसी को एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल सी, और सेम इसी तरह से कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और हम करते हैं CLS क्लियर स्क्रीन। आप करना चाहें तो कर दें क्लियर स्क्रीन, अदरवाइज एज यू विश, ना भी करें तो कुछ भी नहीं होता। ये लो, ठीक है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन, क्योंकि 7 मेरे पास था, अगर मैं इसे क्या कर दूँ, ग्रेटर देन 10 हो तो ये क्या 10 है, ग्रेटर देन 5 हो तो इसे क्या है, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ, कंट्रोल S करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, तो वो क्या दे रहा है 3 इज़ 5 और लेस, ठीक है, क्योंकि हमने एल्स कहा था नंबर इज़ 5 और लेस है। तो अगर मैं कहती लेस देन 5 है, या जो भी लिखना चाहती मैं लिख सकती थी, ठीक है। तो यहाँ देखें क्योंकि मैंने 3 लिखा है ना, वो 5 की रेंज में आ रहा है, वो ना 10 की रेंज में आ रहा है, तो आप लोग इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया आपके पास एल्स इफ की बात। आगे नेस्टेड इफ एल्स भी इसी तरह से कर सकते हैं आप लोग, सेम उसी तरह से है, 2 वेरिएबल्स लिए हैं और इंटीजर एज और इनकम यानी आपने दे दिया। अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 हो तो उसके बाद फिर अगेन अगर ग्रेटर देन इक्वल है देन जाएगा अंदर, ठीक है। अगर ग्रेटर देन, हाँ जी ग्रेटर देन इक्वल है, देन वो अंदर वाले स्टेटमेंट के पास चला जाएगा, फिर चेक करेगा। अगर इनकम ग्रेटर देन और इक्वल टू 30,000 है, इनकम ऑब्वियसली ग्रेटर है, देन वो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज़ वो क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, यही एग्जीक्यूट करके देखते हैं नेस्टेड को, और यहाँ पर कोड कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और यहाँ पर डार्ट हेलो डॉट डार्ट, और यहाँ पर देखें यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन, यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन, क्योंकि हम अगर देखें उसने कहा था एज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 18 से, तो 18 से तो एज बड़ी है, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद अंदर चला गया, फिर चेक किया इनकम ग्रेटर देन इक्वल टू हो 30,000 से, तो 30,000 से भी बड़ी है क्योंकि 50,000, फिर अंदर चला गया, उसने एलिजिबिलिटी बता दी। लेकिन इसमें से अगर एक भी कंडीशन, यानी एक अगर सपोज करें हमारे पास जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू होती और यहाँ पर मैं 20 कर देती हूँ, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, पहले एलिजिबल आया था ना डॉट, ये देखें यूअर इनकम इज़ टू लो टू क्वालिफाई फॉर अ लोन, यूअर इनकम इज़ टू लो टू क्वालिफाई फॉर अ लोन, क्योंकि एज जो है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, बट यहाँ पर इनकम जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर एल्स वाला जो पार्ट है वो आपके पास आ गया, यूअर इनकम इज़ टू लो टू क्वालिफाई फॉर अ लोन, ठीक है। ये इस तरह से आ गया। आगे हम देख लेते हैं, नेस्टेड भी हमने देख लिया। स्विच तब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल ऑप्शंस में से आपने एक स्पेसिफिक ऑप्शन चूज़ करना होता है। द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू सिलेक्ट वन और मैनी कोड ब्लॉक्स टू एग्जीक्यूट। जैसे संडे मंडे की बात कर लें, आप संडे को चूज़ करना चाहते हैं, मंडे को, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्विच आप वेरिएबल राइट करते हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है वो राइट करते हैं, केस वैल्यू जो भी राइट करेंगे, इधर कोलन का साइन होता है, ये सिंटेक्स होता है, कोलन सेमी कोलन जो भी लगता है उसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट आपने प्रिंट करवानी है, वैल्यू जो भी राइट करना है वो करते हैं, ब्रेक करते हैं। अगर आपका ये केस मैच हो गया तो उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, आगे वो एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करेगा। और इसी तरह से केस 2 हुआ तो ब्रेक हो जाएगा। और डिफ़ॉल्ट में अगर इन केसेस में से कोई भी वैल्यू ना हुई तो डिफ़ॉल्ट जो भी स्टेटमेंट राइट करोगे वही एग्जीक्यूट हो जाएगी।
और यहाँ पर देखें स्ट्रिंग ग्रेड मैंने बी लिए हैं, स्विच में ग्रेड दिया है। अब ग्रेड देखो मेरे पास बी है। अगर तो केस ए आता है तो एक्सीलेंट दे, ब्रेक कर दे, और अगर बी है तो गुड कर दे, अगर सी है तो फेयर कर दे। अगर इस तरह से है, ऐसे ही ग्रेड्स आप राइट कर सकते हो, डी पर भी कर सकते हो। और अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई भी ग्रेड नहीं है तो इनवैलिड ग्रेड कर दे। अब ये कोड आपके पास है लेकिन मेरे पास तो बी है, तो मेरा मैच करता है इसके साथ। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इसमें चेंजेस वगैरह भी करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता, यहाँ पर वर्क करता है। कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, और हम सी एल एस कर लेते हैं, और सी एल एस और डॉट हेलो डॉट डॉट करते हैं। यहाँ पर देखिए गुड, क्योंकि ग्रेड बी पर आ रहा था गुड। अगर मैं यहाँ ग्रेड की वैल्यू एफ़ कर देती हूँ, एफ़ नहीं है ना यहाँ पर, कंट्रोल और हेलो डॉट डॉट एग्जीक्यूट करते हैं। एफ़ पर देखें इनवैलिड ग्रेड, बिकॉज़ यहाँ पर एफ़ कोई भी गिवन नहीं है। इसी तरह से अगर एफ़ ना करूँ, अगर मैं यहाँ पर सी कर देती हूँ, ठीक है, सी पर क्या है, यहाँ पर फेयर है, तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, फेयर। देख रहे हो आप, फेयर आ गया, ठीक है। ये इस तरह से कर सकते हैं। ये स्विच आपके पास हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास कंबाइनिंग कंडीशंस। आप डिफरेंट कंडीशंस को पहले तो हम वन कंडीशन यूज़ कर रहे थे। आप कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड यानी एंड जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं, देन जाके आपकी जो फर्दर कोड ब्लॉक या स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। उसके लिए डबल एम्परसेंड यूज़ किया जाता है, और से 2 लाइंस यूज़ की जाती हैं फॉर और, यानी दोनों में से एक कंडीशन के ट्रू होने के लिए। यहाँ पर देखें इंट एक डेटा टाइप ली गई है, और नंबर यानी एक नंबर लिया गया है इंटीजर टाइप का, जिसको इनिशियलाइज करवाया गया 8 से। अगर तो नंबर ग्रेटर देन है 5 एंड लेस देन है 10, यानी इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर देन 5 होना चाहिए लेकिन लेस देन 10 होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों में से जस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है, दोनों का होना। ग्रेटर देन 5 है, हाँ जी 8 है, और लेस देन 8 है, हाँ जी है, तो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, करेगा नंबर। यानी मैंने कहा ये स्ट्रिंग के लिए यूज़ होता है, यानी एक तरह से रेफरेंस दिया है उस नंबर का, और वो 8 जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट इसे कॉपी करना है, ठीक है। आप खुद राइट करेंगे, मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, कोड राइट करने पर का जो टाइम है वो बचाती हूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ। हेलो डॉट डॉट, और यहाँ पर देखें 8 इज़ बिटवीन 5 एंड 10, क्योंकि ये देखें 5 और 10 के बिटवीन है। और यहाँ पर अगर 11 कर दूँ फिर कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि एल्स पार्ट लिखना पड़ेगा। जस्ट मैंने आप लोगों को ये दिखाना है किस तरह से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो आप राइट कर देते हो, सपोज़ करो, और स्ट्रेट लाइंस यूज़ होती हैं, ये नहीं, आप शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पर ये 2 लाइंस हैं, दोनों में से एक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो, और मैं इसे कर देती हूँ 11, और यहाँ पर सेव करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, डॉट हेलो डॉट डॉट 11 इज़ बिटवीन 5 एंड 10। ये मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, मैंने चेंज नहीं किया, और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। देखो मैं अब पहले अगर करती तो एरर आ जाता या कुछ भी डिस्प्ले ना होता, एल्स पार्ट लिखना पड़ता। 5 से तो ग्रेटर है लेकिन 10 से नहीं है लेस, ठीक है, तो मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट राइट करोगे वो आपको करके दे देगा। ये हो गई हमारे पास कंबाइनिंग। इसी तरह से कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, शॉर्ट हैंड यूज़ होता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट के लिए, और इसके जो सिंटेक्स होता है, आप कंडीशन राइट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो उस पर यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं, और अगर फॉल्स हुई तो यहाँ पर जो भी आंसर आप देना चाहते हैं वो राइट करते हैं। यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा दूँ, इंट नंबर 4 है, स्ट्रिंग ली है, नंबर रिज़ल्ट नंबर मॉडुलस 2 का मतलब ये है अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, और क्वेश्चन मार्क तो इवन होगा, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो क्या होगा, ओड होगा, यानी ये ट्रू में है और ये फॉल्स में है। तो नंबर इस रिज़ल्ट में आउटपुट दिखा देती हूँ, मैंने आपको एग्जीक्यूट कर दिया है क्योंकि 4 है और 4 इवन नंबर है, ठीक है। ये आपके पास आ गया, टर्नरी भी हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हेयर, दैट वाज अबाउट कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ़ एल्स इफ, स्विच. We have seen these concepts with code examples. I hope this lecture will be helpful. So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.